नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, विंटर सीजन में हम बहुत सारी भाजी वाली सब्जियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस समय में कीड़ों का अटैक बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से सभी भाजी वाली सब्जियां जो हैं बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करती हैं। तो आज इन्हीं पे बात करने वाली हूँ कि हम इस समय में क्या क्या लगा सकते हैं। तो मिट्टी, खाद, ग्रो बैग और पानी, सभी पे बात करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ लगी हुई है हरी और लाल भाजी। ये दोनों ही बहुत ही ईजिली इस समय में ग्रोथ करती हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करती हैं। इस समय में आप पालक की भाजी लगा सकते हो। पालक की भाजी भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है। इस समय में आप धनिया की पत्ती लगा सकते हो। धनिया की पत्ती भी इस समय में बहुत ही ईजिली ग्रोथ करती है। थोड़ी सी लेट जर्मिनेट होती है, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। ये मेथी की भाजी है और मेथी की भाजी विंटर सीजन में लगने वाली भाजी है। तो इसे आप अपने गार्डन में एक बार ज़रूर लगाइए और इसका आनंद लीजिए। दोस्तों, ये है चने की भाजी और चने की भाजी भी विंटर सीजन में लगने वाली भाजी है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये भथुआ की भाजी है और भथुआ की भाजी भी विंटर सीजन में लगने वाली भाजी है और ये भी सिर्फ इसी समय में लगती हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाती हैं और कहीं कहीं ग्रो बैग्स में खुद से निकल आती हैं। तो इसके जो ऊपरी भाग में है वो बहुत जल्दी बीज बनते हैं। तो इसको जितनी जल्दी आप कट करोगे, कट करते रहने से इसके ब्रांचेस जो हैं वो तुरंत तुरंत निकलते रहते हैं। तो अपने गार्डन में आप इसे ज़रूर लगाइए। ये सरसों की भाजी है और सरसों की भाजी भी अभी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। ये भी विंटर सीजन में ही लगने वाली भाजी है। सिर्फ विंटर सीजन में ही ये लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये छोटे साइज़ की सरसों की भाजी है, जिसे पूरे जड़ के साथ निकाल कर उसकी भाजी बनाई जाती है। और इसकी कई किस्में आती हैं। बड़े पत्तों वाली जो होती हैं सरसों की भाजी, वो भी आती है जिसे सिर्फ पत्ते खाए जाते हैं, जिसे तोड़कर पूरे पौधे नहीं निकाले जाते हैं। तो ये छोटे साइज़ की मैंने लगा रखी है। तो दोस्तों, बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में लगाई जाती है। तो इसे कैसे लगाते हैं, चलिए बताती। इसे लगाने के लिए 50% गार्डन सोइल और 50% गोबर की खाद चाहिए। दोस्तों, हम पत्तेदार सब्जियां लगा रहे हैं और पत्तेदार सब्जियों के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें 50% गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है और अगर शुरुआती दिनों में ही हम इसकी मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालते हैं, अच्छी मिट्टी बनाकर अगर इसे हम लगाते हैं, तो इसके पौधे जो है वो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं और एक हार्वेस्टिंग इसकी बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। पत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए हमेशा चौड़े मुंह के ग्रो बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मुंह की गोलाई लगभग 18 इंच है और इसकी गहराई लगभग 9 इंच की है। आप 6 इंच के गहरे ग्रो बैग में भी पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हो। पत्तेदार सब्जियों की जो जड़ें होती हैं वो 4 से 5 इंच मिट्टी में नीचे जाती हैं। तो बहुत गहरे कंटेनर या ग्रो बैग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 से 9 इंच के गहरे ग्रो बैग में ये अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। इस तरह के प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले कंटेनर का भी इस्तेमाल आप पत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए कर सकते हो। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पत्तेदार सब्जियां लग जाती हैं और बहुत ही इजीली ग्रोथ करती हैं। और यहाँ लगा रखी है चने की भाजी, जिसे लगाया है थर्माकोल के कंटेनर में और थर्माकोल के कंटेनर को मैंने हाफ कट कर दिया है और इसे 6 इंच का कर दिया है और इसकी लंबाई लगभग 24 इंच की है और चौड़ाई 12 इंच की है। तो काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रो बैग है। तो इस तरह के कंटेनर में भी भाजी वाली सब्जियां लग जाती हैं। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियों को आप घर के बीजों से भी लगा सकते हो और मार्केट से ख़रीद करके भी लगा सकते हो। तो देखिए, ये भथुआ की भाजी है जिसे मैंने पिछले साल स्टोर किया था। एक पौधे को मैच्योर होने दिया और उससे जो बीज निकले उसे मैंने स्टोर किया हुआ था। और देखिए, ये इतनी सारी हैं और इस साल मैंने इसे ग्रो किया है। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं। और ये देखिए, मैंने इसे मार्केट से लेकर आई हूँ, सीड शॉप से लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से सीड शॉप पे सभी तरह के जो बीज होते हैं पत्तेदार सब्जियों के, वो मिल जाते हैं। तो ये 10 रुपये की बीज में लेकर आई हूँ। ये लाल भाजी के बीज हैं। तो आप मार्केट से भी इस तरह के बीज जो है आप लाकर लगा सकते हो
और बहुत सारी जो बीज होती हैं वो हम घर पर ही सभी पौधों से तैयार कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए देखिए ग्रो बैग की मिट्टी को पूरी तरह से प्लेन कर लीजिए और इसके ऊपरी भाग में इस तरह से इसे हल्के से छिड़क दीजिए। बहुत अधिक बीज जो है नहीं छिड़कने हैं, हल्के से ही छिड़कने हैं, क्योंकि सटे सटे जब ये उगते हैं तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें 1/2 इंच की लेयर में मिट्टी डाल देनी है और इस मिट्टी से पूरी तरह से इसे ढक देना है। 1/2 इंच से ज़्यादा गहरी अगर बीज चली जाती है तो वो निकल नहीं पाती है, तो इसकी जो ऊपर की मिट्टी है बस 1/2 लेयर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। लगाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से पानी डाल देना है, क्योंकि विंटर सीजन है तो मौसम बहुत अच्छी रहती है, धूप तेज़ बिल्कुल भी नहीं रहती, तो मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है। तो जब भी मिट्टी सूखे ऊपर की तभी इसमें पानी डालिए, वरना पानी बिल्कुल भी ना डालें। दोस्तों छोटे बीज जो होते हैं वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं 3 से 4 दिनों में, और जो बड़े बीज होते हैं वो लगभग 10 दिनों का समय ले लेते हैं। ये धनिया के बीज मैंने यहाँ लगाए थे और धनिया के बीज काफ़ी बड़े होते हैं और इन्हें अंकुरित होने में लगभग 10 दिनों का समय लग जाता है, और ये उसके 1 वीक के बाद का अपडेट है। तो ये लगाने के 15 दिनों के बाद के पौधे हैं। 15 दिनों में इतने बड़े हो जाते हैं पौधे। तो इनमें पानी का हमेशा ख्याल रखें, बहुत अधिक पानी डालने से इसके पौधे जो हैं, इसके तने जो हैं वो गल जाते हैं, और पानी जो है तेज़ रफ्तार से बिल्कुल भी ना डालें। लगाने के 1 मंथ के बाद ही सभी तरह की पत्तेदार सब्जियां हार्वेस्टिंग दे देती हैं। ये 1 मंथ में पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो कोई भी पत्तेदार सब्जी हो, आप उसकी हार्वेस्टिंग इस प्रकार से लीजिए। इनके पत्तों को ऊपरी हिस्से से कट कीजिए और नीचे के जो तने बच गए हैं उसमें फिर से नई ब्रांचेस आएंगी और वो 15 दिनों में फिर से आपको हार्वेस्टिंग देंगी। इस प्रकार से पूरे विंटर सीजन आप हर 15 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। ये हर 15 दिनों में इस तरह से कट करने के बाद तैयार हो जाती हैं। अब बात करती हूँ कि हार्वेस्टिंग लेने के बाद इसमें किस तरह की खाद डालनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इसकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद हमने इसमें गोबर की खाद ही डालनी है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन युक्त खाद ही चाहिए होती है पत्तेदार सब्जियों को। तो जब भी आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते हो, इनमें गोबर की खाद जो है हर बार ज़रूर ऐड कीजिए। गोबर की खाद अकेले पर्याप्त होती है पत्तेदार सब्जियों को पोषक तत्व प्रदान करने में, और क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, तो सिर्फ गोबर की खाद जो है आप इसमें डाल सकते हो। दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं शरीर के लिए, और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, और ये हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करती हैं। तो दोस्तों अपने गार्डन में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर लगाएं, और इससे होने वाले जो फ़ायदे होते हैं उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो दोस्तों इतनी सारी भाजियों को आप इस तरह से अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।